बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान बाबर आज़म ने सोशल मीडिया पर अपने फ़ैन्स के साथ एक ख़ुसूसी सेशन में बातचीत करते हुए अपनी क्रिकेट स्ट्रगल और अपनी ज़िंदगी में की जाने वाली स्ट्रगल और आज जिस मुकाम पर हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए किन मुश्किलात का सामना किया है उस बारे में बातचीत की है। मगर इस पर इंडियन मीडिया का बाबर आज़म की इस स्ट्रगल, इस मेहनत के बारे में क्या कहना है, आइए देखते हैं इस वीडियो में, फिर उस पर बात करते हैं। नॉक्स मैं आपको बता देता हूं कि भाई उनकी जो सेंचुरी आई थी ब्रिस्बेन में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 2019, ये उनके टेस्ट के फेवरेट नॉक्स हैं जो उनका ऑस्ट्रेलिया में शतक आया इन ब्रिस्बेन। एंड देन उसके अलावा 196 जो उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ही किया था कराची में, वो आपको याद आएगा, वो भी एक बड़ी जबरदस्त पारी खेली थी बाबर आजम ने। ये दोनों तो हो गए उनके रेड बॉल क्रिकेट के दो फेवरेट नॉक्स। 158 उन्होंने करे थे अगेंस्ट इंग्लैंड, ये उन्होंने ओडीआई में करा था, ये बर्मिंघम में, ये उनके ओडीआई में बेस्ट पारी होगी। और टी20 में जो उनके शतक आए हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो उन्होंने ये 4 पारियों का जिक्र करा कि ये मतलब मेरे दिल में इनके लिए अलग से स्पेशल जगह है। ये पारियां मुझे काफी पसंद है। बाबर आजम ने अपने 4 फेवरेट नॉक्स इनको वहां पर उन्होंने इंडिया के वर्सेस भी मैच विनिंग पारी खेली थी टी20 वर्ल्ड कप में। उन्होंने आप कह सकते हैं कि अगेंस्ट न्यूजीलैंड 2019 वर्ल्ड कप में एक बड़ी जबरदस्त सेंचुरी वहां पर जमाई थी। बट उन्होंने ये 4 पारियां वहां पर आप कह सकते हैं कि ये बताई कि ये हैं जी मेरी सबसे बेस्ट नॉक्स है, मेरी फेवरेट नॉक्स। इमोशनल मोमेंट्स के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इमोशनल मोमेंट्स में, अगर आप कह सकते हैं कि जिन मोमेंट्स में बहुत ज्यादा भावुक हो गए वो कौन सी मोमेंट्स थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऑब्वियसली जब आप अपने देश के लिए डेब्यू करते हैं वो उससे ज्यादा इमोशनल मोमेंट नहीं होता क्योंकि आप जिंदगी भर उसके लिए मेहनत करते हैं। डेब्यू, कैप्टनसी डेब्यू जब उन्हें कप्तानी मिली, कह रहे वो भी एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट था और आप ऐसे मोमेंट्स को सेवर करते हैं, ऐसे मोमेंट्स को चेरिश करते हैं। तो उनका डेब्यू पाकिस्तान के लिए, उनका कैप्टनसी डेब्यू आप कह सकते हैं जब कप्तानी मिली, और आप कह सकते हैं एक सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट जो उनके लिए था, सबसे इमोशनल मोमेंट था, जो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है झेलना, वो था अगेंस्ट जिम्बाब्वे जब टी20 वर्ल्ड कप में, आपको याद आएगा जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हरा दिया था। इंडिया से भी हारे थे पहले, फिर जिम्बाब्वे ने हरा दिया, तो उन्होंने कहा कि वो हार्ट ब्रेकिंग था, तो बहुत ज्यादा मुश्किल था वो। तो उन्होंने ये मोमेंट सुने हैं कि भाई ये इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स थे। आगे आने वाले फ्यूचर गोल्स को लेकर उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि डेफिनेटली अपने देश को सर्व करना, बड़े ग्लोबल स्टेजेस पर, बड़े इवेंट्स में, उन्होंने कहा मैं अपकमिंग वर्ल्ड कप्स खेलना चाहता हूं, बड़े इवेंट्स जो हैं पाकिस्तान के लिए जीतना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ये मेरे फ्यूचर गोल्स हैं और ये मैं आगे आने वाले समय में ये सब चीजें अचीव करना चाहता हूं। अब आ जाते हैं जी सबसे बेस्ट कवर ड्राइव उनको किसका लगा। अब जब स्टीव स्मिथ से सवाल पूछा गया था एक सेशन में, उन्होंने विराट और बाबर में से विराट कोहली का कवर ड्राइव चूज करा था, लेकिन बाबर आजम ने स्टीव स्मिथ को ही वहां पर चुना। उनसे यह नहीं पूछा था कि स्टीव स्मिथ या विराट, उनसे बस ये पूछा गया कि आपके अलावा भाई किसका बेस्ट कवर ड्राइव आपको लगता है, तो उन्होंने साफ सीधा स्टीव स्मिथ का वहां पर नाम लिया और बताया कि स्टीव स्मिथ हैं, कि भाई वो हैं जिनका कवर ड्राइव उनको सबसे ज्यादा पसंद है। ड्रीम बैटिंग पार्टनर उन्होंने किसको चूज किया, ड्रीम बैटिंग पार्टनर, ना विराट कोहली का नाम लिया, ना पाकिस्तान के किसी लेजेंडरी प्लेयर का नाम लिया, ना सचिन तेंदुलकर, उन्होंने नाम लिया एबी डिविलियर्स का, साउथ अफ्रीकन माइस्ट्रो एबी डिविलियर्स, उनका नाम उन्होंने लिया कि उन्होंने कहा मैं उनके एज एन ओपोनेंट उनके अगेंस्ट खेला बट उनके साथ नहीं खेल पाया, तो उन्होंने कहा कि मेरे ड्रीम बैटिंग पार्टनर एबी डिविलियर्स ही होंगे। अब आ जाते हैं जी करियर के स्ट्रगल्स के बारे में जिसको लेकर स्पेशली ये वीडियो की गई है। देखिए हम सब जानते हैं, सब आप क्रिकेटर्स के, ये तो हर कोई उस चीज को चेरिश कर लेगा यार, सब सेलिब्रेट करते हैं कि आपने अचीव जो कुछ किया है, सब वो चीज मानते हैं कि यार ये तो क्रिकेट खेलते हैं, लाइफ बड़ी आसान है, इनको इतने सारे ब्रांड्स एंडोर्स करते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, सारी लाइफ बढ़िया है। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए खिलाड़ी को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, ये बाबर आजम ने कहीं ना कहीं बताया और एक लाइफ का बड़ा लेसन दिया अपकमिंग यंगस्टर्स को, बडिंग क्रिकेटर्स को, या फिर कोई भी इंसान लाइफ के किसी भी फेज में हो, किसी भी एस्पेक्ट की आप बात कर लीजिए। उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया कि आपको लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, मैंने भी किया। ये सब तो सब जानते होंगे कि यंग डेज में बाबर आजम एज अ बॉल बॉय भी पाकिस्तान में आपने देखा होगा, वो छोटे बच्चे के इनके विजुअल्स जब वो छोटे थे एज अ बॉल बॉय उन्होंने काम करा। लेकिन बाबर आजम ने कहा कि लोग ज्यादा जानते नहीं होंगे लेकिन मैंने लेबर का भी काम करा है, मैं अपनी शिफ्ट पूरी करता था क्योंकि मुझे अपने क्रिकेट के लिए भी वो एडिशनल फंड्स या बाकी जो चीजें थी वो सारी चीजें मैनेज करनी थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने लेबर का भी काम करा है और उसके बाद मुझे आकर नेट्स में प्रैक्टिस करनी होती थी, मुझे अपनी ट्रेनिंग भी करनी होती थी, वो मुझे इस तरीके से अपना दिन मैनेज करना पड़ता था। तो सभी के लिए एक बड़ा मैसेज दिया बाबर ने कि हाँ सबकी लाइफ आसान नहीं होती, इवन आपको स्ट्रगल भी अपनी लाइफ में करना होता है। बाबर आजम ने इंकशाफ किया कि उनकी ज़िंदगी में ऐसे हालात भी है जब वो अपने वालिद की घड़ियों की दुकान पर काम करने जाते थे और इसके लिए सुबह 6 बजे जाना होता था और वक्फे
वक्फे के दौरान क्रिकेट खेलते थे। जब पाकिस्तान टीम में पहली बार नाम आया तो वो ज़िंदगी के जज्बाती लम्हात थे। बाबर आजम ने कहा कि वो जिस मुकाम पर आज हैं उसमें सरफराज अहमद का बहुत बड़ा हाथ है। बाबर आजम का कहना था कि फ़खर जमान के साथ खेलते हुए हम पर प्रेशर नहीं होता बल्कि प्रेशर मुखालिफ टीम पर होता है। उनका कहना था कि T20 में जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ जब हमें शिकस्त हुई थी तो उस टाइम दिल बहुत टूटा था। बाबर आजम का मज़ीद कहना था कि बतौर प्रोफेशनल कोई भी परफेक्ट नहीं होता। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान के शादी से मुतालिक पूछे गए सवाल पर बाबर आजम ने जवाब देने से इनकार कर दिया और कहा कि आपको मैं इसका जवाब अकेले में दूंगा। बाबर आजम का मज़ीद कहना था कि हमेशा मैं मस्बत सोच रखता हूँ, मनफी चीज़ों को नज़रअंदाज करता हूँ।